हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। ये भक्तों, हमने इस संस्करण में सबसे पहले गीता के अध्याय से पहले गीता के महात्म्य का विवरण किया है। यह विवरण पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। इसमें हमारे प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती के पूछने पर उनको प्रत्येक अध्याय के महात्म्य का विवरण देते हैं। इसीलिए यह पहली बार महात्म्य और अध्याय एक साथ पढ़ा जा रहा है और इसमें अपने पास से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। यह पाठ्य गीता प्रेस द्वारा प्रकाशक पुस्तक द्वारा लिया गया है। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे, इसका श्रवण अच्छा लगे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। कौन सा भक्तों? पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के व्याख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर, अर्थात पढ़ना और सीखने को छोड़कर, ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा ही उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके फिर निर्जन वन में गिद्ध हुआ, अर्थात गिद्ध का जन्म हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर
घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाण का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी की उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया करके बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था वे आत्मा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, महात्म्य संपूर्ण अब आइए हम गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग अर्थात इसे मैं करता हूँ, मेरापन का त्याग अर्थात यह सब प्रभु करवा रहे हैं और सारे कर्म शास्त्र अनुसार होने चाहिए, और निष्काम कर्म योग अर्थात समतत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। निष्काम अर्थात भक्तों अपने लिए कोई कर्म ना करना, ना राग, ना द्वेष, ना ममता, केवल प्रभु के लिए सारे कर्म करने हैं,
प्रभु को ही अर्पण करके और फल की इच्छा ना रखना। जो भी प्रभु दे दें उसी में संतुष्ट रहना। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। अर्थात उस पर कर्म बंधन नहीं लगते, अर्थात उसे अपने किए हुए किसी भी कर्म को भोगना नहीं पड़ता। क्योंकि वह अपने लिए कोई कर्म कर ही नहीं रहा है, इसीलिए तो निष्काम कर्म हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों के द्वारा यह साधन होना कठिन है। देहाभिमानी अर्थात भक्तों, मैं करता हूँ, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, यह मेरी वजह से ही है, ऐसे देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। और निष्काम योग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को, हरिभक्तों ध्यान से सुने, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के दृश्य पाप से लिपायमान नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्ति रखता हुआ कामना के द्वारा बांधा जाता है। क्योंकि भक्तों वह तो सकामी है ना, अर्थात काम अर्थात इच्छाओं से भरा हुआ है और उसमें कर्तापन भी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को
और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनः जन्म नहीं होता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव, हरि भक्तों समत्व भाव का अर्थ है सबको एक साथ एक जैसा प्रभु समान समझना, प्रभु को ही देखना उन सबके भीतर। इसीलिए जिनका मन समतत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीव अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उनको प्राप्त होकर हर्षित ना हो अर्थात अधिक खुश ना हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर पुरुष अर्थात भक्तों जिसे सांसारिक पुरुष सुख मानते हैं, काम वासना या कामनाओं को पूर्ण होने पर जिसमें खुशी मनाते हैं, वैसी ही कामनाओं की पूर्ति में सम रहने वाला पुरुष ना खुशी मनाता है और दुख आने पर भी वह दुख नहीं मनाता, अर्थात उद्वेगवान नहीं होता। ऐसे ही पुरुष को स्थिर बुद्धि कहा गया है और यही पुरुष कर्म बंधन में नहीं बनते। ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण को जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है, अर्थात परमात्मा के साक्षात्कार का आनंद लेता है। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख भासते हैं अर्थात सुख देते हैं, तो भी निसंदेह दुख के हेतु ही हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ संन्यास योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निर्वृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्रह हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे
ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर। आहा अति उत्तम ज्ञान भक्तों सुने। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी में, भक्तों ध्यान दें, नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच में स्थित करके, अर्थात दोनों आँखों के बीच में जो नाक के ऊपर का हिस्सा है, नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि अर्थात भक्तों परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, अर्थात जो अनन्य भक्ति करता रहता है प्रभु की, वह मुनि है। ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा ही मुक्त है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपो का भोगने वाला तथा संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, अर्थात हर तरफ पर ब्रह्म ही है, हर जीव में, ब्रह्मांड के कण कण में पर ब्रह्म ही है, ऐसा मानता है। केवल वासुदेव ही वासुदेव उसके लिए रह जाता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, कल हम 6ठे अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। यदि आपको यह श्रवण पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बाकी लोगों तक भी सनातन धर्म का ये महान ज्ञान पहुँचाएं, क्योंकि यह शुद्ध पढ़ा गया है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।